बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर जैदी। डिजिटल मीडिया आप मेरा देख रहे हैं। मेरे साथ मशहूर ज़माना आदिल सरफराज साहब मौजूद हैं। आज कोई ऐसी समाअत हुई है जिसने हम सबको हिला के रख दिया है। वो क्यों हिला के रख दिया है, क्या कुछ हुआ है अदालत के अंदर। ये समाअत बेसिकली एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अहमद फराद जो हैं वो आज अदालत के सामने पेश होंगे और उनको कहेंगे कि जी वो घर पहुंच गए और अटॉर्नी जनरल कहेंगे सर मेरा वादा पूरा हो गया, जो मैंने आपसे वादा किया था, केस की समाअत खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या कुछ हुआ अदालत में, ये हम आपको पूरे आपकी ब्लॉग आवाज में और टोन इतनी डाउन बताएं। क्यों होगी अचानक? यार वो आपको पता है कि ये जो मामला है ना बड़ा सेंसिटिव है। हम्म। ये आप और मैं दोनों डाले में तो भी हो ये सकता है, अल्लाह आप ना करे, लेकिन जो है हम नाज़रीन आपको बताएंगे कि ये इस धुआंधार समात में बेसिकली सेक्टर कमांडर आईएसआई जो इस्लामाबाद के हैं उनको जाती हैसियत में अदालत ने तलब कर लिया है। ये रिमार्क्स आपको टीवी को देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि इन रिमार्क्स पे कंप्लीट ब्लैंकेट बैन है और लेकिन जस्टिस मोहसिन हुक्मनामा। अख्तर कियानी ने हामिद मीर साहब को तो कहा है कि इस केस पर कोई पाबंदी नहीं है, आप कर सकते हैं। और हामिद मीर अदालत में पेश हुए तो हामिद मीर ने कहा कि आपकी पिछली समाअत के बाद पैमरा ने एक ऑर्डर जारी कर दिया था जिसके बाद जो है हम रिमार्क्स रिपोर्ट नहीं कर सकते आपके हवाले से, और एक बैन लगा दिया गया मीडिया पर रिमार्क्स रिपोर्ट करने के हवाले से, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि ऐसा क्यों है, किसको रिपोर्टिंग से तकलीफ होती है। और फिर साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम जो है इस पर्टिकुलर केस के हवाले से आपको अलाउ करते हैं, आप रिमार्क्स रिपोर्ट करें। दूसरा उन्होंने ये बात की कि मैं इस तमाम केस की प्रोसीडिंग लाइव दिखाऊंगा। अब लाइव की ये जो बात की गई है ये सिर्फ इस केस यानी फरहाद के केस तक नहीं की गई, बल्कि ये बात की गई है तमाम मिसिंग पर्सनस का जो केस है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट इस वजह से है कि अब से पहले हम मिसिंग पर्सनस के केस सुप्रीम कोर्ट में जब लगा था तभी लाइव प्रोसीडिंग हुई थी, लेकिन जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से जो रिमार्क्स आते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कि गुज़िश्ता समाअत पे जो रिमार्क्स थे कि जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि सेक्टर कमांडर तो सिर्फ 18वें ग्रेड का अफसर है, और उसके बाद ये हुआ कि पैमरा की जानिब से हदायत आ गई। लेकिन बात यह है कि जिस इदारे का अफसर है वो इदारा तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। नहीं देखें, आईएसआई नो डाउट बड़ा इंपॉर्टेंट इदारा है, और आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जो ऑर्डर, यार पहले समाअत बताने थे, आप डिस्टर्ब कर देते। अच्छा जी नाज़रीन आपको क्विकली बता दें, फिर आदिल सरफराज से उनका तज्जिया लेते हैं। इस पूरी केस की समाअत में जब अटॉर्नी जनरल पेश हुए, उन्होंने कहा कि नहीं हो सका, हम कोशिशें जारी रखे हुए हैं, हमें कुछ मजीद वक्त दिया जाए। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि ये रियासत की नाकामी है। तो उन्होंने कहा आप रियासत की, अटॉर्नी जनरल का, आप रियासत की नाकामी इस चीज़ को ना कहें, हमारी पूरी कोशिश है और हम ढूंढ के लाएंगे, उनको निकाल के लाएंगे, आप वो घर पे मौजूद होंगे अपने इंशाल्लाह। लेकिन जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि ये तमाम मामला को कैसे चलाया जा रहा है, और फिर साथ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से ये भी कहा गया कि आईएसआई वर्किंग किस तरह से करती है, इसकी वर्किंग के हवाले से हमें बताएं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि सेक्टर कमांडर के नीचे कितने लोग मौजूद होते हैं जो काम करते हैं, क्या ये खुफिया तौर पर जो वर्किंग की जा रही है इसे खुफिया रखा जाएगा, आज का दौर चेंज हो गया। ये तमाम रिमार्क्स जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से दिए गए। अब मामला यहाँ पे आया कि सेक्टर कमांडर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है, डिफेंस के जो सेक्रेटरी हैं उनको ज़ाती हैसियत में तलब किया। पिछली समाअत पर जब डिफेंस सेक्रेटरी को ज़ाती हैसियत में नाज़रीन तलब किया गया था तो वो आए नहीं थे और बताया गया था वो बीमार हैं। इस वजह से उस वक्त अदालत के सामने जो बातचीत हुई थी, ईमान मज़ारी ने कहा कि जो ये अफसर हैं ये अदालत के सामने पेश होना अपनी तौहीन समझते हैं, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि अगर 22वें ग्रेड यानी वजीर आजम का अफसर यानी वजीर आजम अदालत में पेश हो सकता है तो इसका मतलब है वो सबका बॉस है, इसके नीचे मातहत तमाम अफसरान पेश हो सकते हैं। तो आज भी उन्होंने ये कहा कि अगर कोई नहीं आता तो हम फिर वजीर आजम को तलब कर लेंगे, और ये आखिरी हमारे पास ऑप्शन है वजीर आजम को तल्ब करने का। तो अदील आसान सर भी है ना सर, आसान भी, सियासतदानों को तो सियासत बुलाना बड़ा आसान है अदालतों के लिए। और दूसरे लोगों को बुलाना मुश्किल है। तो अदील सरफराज साहब आज दो चीज़ें, एक तो देखें इस तरह की समाअत में सेक्टर कमांडर का पेश होना अदालत में, चूंकि आप ज़ाती हैसियत में, क्या वो पेश होंगे या नहीं, क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा लाइव ब्रॉडकास्ट के हवाले से, क्या ये लाइव ब्रॉडकास्ट होगी या नहीं। इससे पहले हम देख रहे हैं कि डिफेंस सेक्रेटरी पेश नहीं हुआ,
तो इटसेल्फ जो ऑन इन फील्ड कमांडर है, जो कि सेक्टर कमांडर जिसे कहते हैं, आईएसआई जो इस्लामाबाद के ओवरऑल मामलात को लुक आफ्टर कर रहे हैं, डू यू थिंक कि वो ज़ाती हैसियत में पेश होंगे? ये अच्छा मुझे पहले थोड़ा सा समझा दें, ये जो सेक्टर कमांडर होता है ये सही, क्योंकि आप तो उनके करीब भी रहे हैं, ये इनका क्या काम होता है, क्या है? ये इनका काम होता है कि ओवरऑल सिक्योरिटी ये लुक सिर्फ आफ्टर इस्लामाबाद करना के हद तक होता है? इस्लामाबाद की हद तक होता है। सेक्टर जो है इस्लामाबाद के सेक्टर को कवर करता है। दारुल हुकूमत में जो जो काम, जो एक्टिविटीज़ चल रही हों, मुल्क मुखालिफ सरगर्मियाँ चल रही हों, तो दे हैव टू लुक आफ्टर दैट। और इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम ही यही होता है कि खुफिया तरीके से वो इंटेलिजेंस, वो इंफॉर्मेशन गैदर करना कि अगर मुल्क के ख़िलाफ़ कोई काम हो रहा हो, अवामी मफाद के ख़िलाफ़ कोई काम हो रहा हो, उसको गैदर करना, उस पर एक तरह से विजिलेंस रखना, और उसके बाद फिर वो एक्शन अच्छा, लेते हैं अब अकॉर्डिंगली। आपने जो सवाल किया है ना कि क्या वो ज़ाती हैसियत में पेश होंगे, तो मुझे तो नहीं लगता कि वो ज़ाती हैसियत में पेश होंगे, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल हो जाता है इदारों के लिए, और वो उनकी कोशिश होती है जो इस तरह की जो पोस्ट होती हैं बिलखसूस खुफिया इदारों के अंदर, अपने लोगों को वो प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी आइडेंटिटी को वो प्रोटेक्ट करते हैं। अगर आज वो कमरा अदालत में आ जाएंगे तो ऑब्वियसली उससे बहुत से उनके भी जो मामलात हैं वो कंप्रोमाइज़ हो सकते हैं। तो मेरी दानिश में जो मैं समझता हूँ, जितना हम जानते हैं, वो नहीं पेश होंगे। ऑब्वियसली कोई तावील आ जाएगी उनकी जानिब से, जो उनका बयान रिकॉर्ड करने का पुलिस को कहा गया है, मेरे ख्याल से उस बयान को यकीनी बनाने के लिए कि उनका बयान रिकॉर्ड हो, उन्होंने ये तलब करने की बात यहाँ पर रखी है। और जो ही अदालत को ये बताया जाएगा कि वो उनका बयान रिकॉर्ड हो चुका है, तो फिर अदालत इस बार मामले को भी नज़रअंदाज कर सकती है कि उनको बुलाया जाए कमरा अदालत के अंदर। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं उस अदालती कार्रवाई को बराह रास्त नशर करने की, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम देख रहे हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी बिलखसूस एक तवील अरसा से, जब से वो ये मुकदमात सुन रहे हैं, और जब से 25 या 26 मार्च को 6 जजेस ने वो खत लिखा है जस्टिस लोज मोहसिन तलबा अख्तर, केस इससे पहले बड़ा नहीं इंपॉर्टेंट मैं केस। वो इसकी बात कर रहा हूँ जो आपकी बराह रास्त नशरियात है, अच्छा, उसके बाद से हम देख रहे हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, राइटली सो आपने पॉइंट आउट किया है कि मिसिंग पर्सनस के मामले के ऊपर वो समझते हैं कि बराह रास्त अदालती कार्रवाई को दिखाना चाहिए, और एक तजुर्बा ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है। और दूसरी जानिब गुज़िश्ता एक समात के ऊपर अहमद फराद के ही किसी रिश्तेदार की जानिब से कमरा अदालत में एक तस्वीर या वीडियो बनाने की कोशिश की गई थी किसी खातून की जानिब से, तो अदालत ने कहा था कि हम जल्द ही अदालती कार्रवाई को बराह रास्त नशर करने का फैसला भी करने जा रहे हैं। तो आज उन्होंने जो इंदिया दिया है, मुझे ये लगता है क्योंकि बीइंग सीनियर प्यूनी जज ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इंतज़ामी तौर पर तमाम मामलात को हेड भी कर रहे हैं, तो उनके पास ये इख्तियार मौजूद है कि वीडियो लिंक की सहूलत वो दे सकते हैं, ऑब्वियसली विद द गो अहेड ऑफ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। तो शायद मैं ये अंदाज़ा ही लगा सकता हूँ कि पस पर्दा जजेस साहिबान के दरमियान ये तय पा चुका है कि अब अदालती कार्रवाई को बराह रास्त नशर किया जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 7 अगर कुल जजेस हैं तो उनमें से 6 जजेस तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की राय से हम आहंग हमें नज़र आते हैं। जस्टिस आमिर फारूक अगर फुल कोर्ट बुलाएंगे तो उनको बज़ाहिर, डू यू नो दिस इज प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर, और जो चीफ जस्टिस होता है उसको इख्तियार हासिल होता है बिल्कुल administrative बिल्कुल, मैं चीज़ों वही तो का। बात कर रहा हूँ कि गो अहेड फाइनल उन्होंने दे देना है। लेकिन अब देखें ना, यहाँ पर भी जो वीडियो लिंक की सहूलत दी गई है, आपको याद है 2 जजेस पर मुश्तमिल एक कमेटी फुल कोर्ट ने कमेटी बनाई बनाई थी, गई थी, जस्टिस बिल्कुल मोहम्मद अली मजर और जस्टिस अतर मिनल्ला पर मुश्तमिल। जी। उन्होंने अपनी प्रोपोजिशंस दी थी और उन्हीं की बेस पर अदालत ने अपने तौर पर रिकॉर्डिंग का सिलसिला शुरू किया, जो पहले सिर्फ पीटीवी किया करता था, अब सुप्रीम कोर्ट खुद कर रही है। तो यहाँ पर भी शायद कुछ चल रहा है पसे पर्दा, तभी इतने कॉन्फिडेंस के साथ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ये बात कर रहे हैं। और जहाँ तक ताल्लुक है इस अदालती कार्रवाई का एक्चुअल में बराह रास्त नशर हो जाने से, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो सर एक वो होता है ना कि बटन है, कहा जाता है मजाक में कि चीफ जस्टिस की सीट के नीचे एक बटन लगा, वो बटन दबाते हैं लाइव हो जाता है, बटन दबाते हैं तो लाइव बंद हो जाता है। अब वहाँ पर अगर इस तरह का कोई बटन लगा दिया जाता है जज की कुर्सी के नीचे और ये तय कर लिया जाता है कि अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर की जाएगी, तो उससे बहुत सारी चीज़ें खुलकर सामने आ जाएंगी। और ये जवाब होगा दरअसल उस नोटिफिकेशन को जो पेमरा ने जारी किया है, और हम सहाफ़ियों की जो रोजी रोटी पर उन्होंने लात मारने की बाकायदा कोशिश की है कि भाई आप अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर कर। नहीं देखें, सोशल मीडिया तो सर आज उन्होंने ये बंद किया, कल वो बंद करेंगे, वो बाइख्तियार लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, हमारी उनके सामने क्या बसात है। बात ये है कि हम यहाँ पर मौजूद हैं सुबह 9 बजे से, एक भी केस मैंने तो कवर नहीं किया, ना मैंने उसको वो किया है रिपोर्ट किया, क्योंकि मुझे पता है देखें अब हमारे पास यहाँ पर बड़े इंपॉर्टेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के केसेस होते हैं। चलें सियासी मुकदमात को एक साइड पर रख दें, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट से मुतालिक 2 दिनों में या हफ्ते में या 1 महीने में एक केस सुप्रीम कोर्ट में आएगा। ओवरऑल जो दीगर मानदा केसेस हैं उनको क्यों कर रिपोर्ट नहीं किया जा सकता? आम पब्लिक भी तो जानना चाहती है कि हो क्या रहा है। उसके जवाब में अब मैंने ये बात उसी दिन की थी
जब ये नोटिफिकेशन आया मैंने कहा कि बेहतर तो ये होगा कि काजी फायद ईसा अब जब आइंदा समाअत पर 29 या 30 मई को जब इमरान खान साहब वीडियो लिंक के जरिए पेश हों, उस अदालती कार्रवाई को बराह रास्त नशर कर दें, ये जवाब भी होगा हुकूमत को और हम भी रिपोर्ट कर हम सकेंगे। अच्छा अदील, थोड़ा सा माजी में जाते हैं। माजी में तो अब आप ये काजी सेक्टर, साहब की तरफ माजी में बढ़ा जाते हैं। माजी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि माजी से हमें बहुत सारी चीज़ें देखने और समझने को मिली हैं और उसके बाद फिर हम आइंदा आने वाले हालात को उसी तनाजुर में देख सकते हैं। तो माजी में अगर सेक्टर कमांडर को तलब किया गया जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी की जानिब से, तो माजी में फैज़ हमीद साहब जो उस टाइम डीजीसी थे, तो वो भी तो अदालत में साकिब निसार साहब की आए थे ना, तो उसमें तो कोई मामलात बड़े मुख्तलिफ थे, डायनामिक्स बड़े मुख्तलिफ थे। देखें अगर मैं खुलकर बात करूं, जिस किस्से की आप जिक्र कर रहे हैं ना, मैं उसका यानी शायद हूँ, मैं यहाँ पर मौजूद था, बल्कि नीले रंग का सूट पहन कर आए थे जस्टिस सॉरी जनरल फैज़ हमीद साहब। वो किस्सा कुछ यूं था कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी उस वक्त जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की कुर्सी पर थे, यानी सीनियर प्यूनी जज थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और मामला था जो अपारा में आईएसआई का दफ्तर है उसके साथ वाली सड़क को बंद करने का। आईएसआई के दफ्तर के अंदर क्योंकि उस सड़क को शामिल कर लिया गया था कुछ सिक्योरिटी पर्पसेज या जिस वजह से भी, तो जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठकर ये हुक्म दिया था कि उस सड़क को खाली किया जाए। वो मामला इवेंचुअली, और वो ही कहा जाता है कि एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड भी बना इस्टेब्लिशमेंट और शौकत सिद्दीकी साहब की दरमियान। उसके बाद वो मामला आया, कुछ लोग तो ये दावा करते हैं, मेरे पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि साकिब निसार साहब को अप्रोच किया गया और उनसे रिक्वेस्ट की गई कि ये मामलात बिगड़ते जा रहे हैं तो आप इस मामले को हल करें। फिर एक दरख्वास्त यहाँ पर आई, उस दरख्वास्त पर समाअत के दौरान साकिब निसार साहब बीइंग चीफ जस्टिस कमरा अदालत नंबर 1 में उन्होंने कहा कि वक्फे के बाद डीजीसी को बुला लें और उनसे जवाब मांग लेते हैं, और आकर उस समाअत के अंदर जो आप बात कर रहे हैं ना कि यहाँ पर तो सर मिसिंग पर्सन का मामला है, वो मामला था एक सड़क को खोलने का। तो मिसिंग पर्संस पे आईएसआई का मौकिफ क्या है? वो कहते हैं हम इन्वॉल्व ही नहीं है सर। देखें सर, इन्वॉल्व हैं या नहीं है ये मैंने तो तय नहीं करना, ये तो तय करेगी अदालत जब उनको सुनेगी, ठीक है। उनको अब एक चीज है, मैं यहाँ पर बैठकर ये दावा कर दूं कि आईएसआई ने फलां को उठाया, एमआई ने फलां को उठाया, मेरे पास सबूत नहीं है ना, शवाहिद नहीं है। हाँ, मैं अपना एक क्या सराई जरूर कर सकता हूँ, लेकिन जब मुझे कोर्ट ऑफ लॉ में उसको प्रूफ करना होगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। अब ये चीज ऑब्वियसली या तो इसके ऊपर एडमिशन होगा या कोर्ट ऑफ लॉ का कोई जजमेंट होगा जिसमें कोर्ट ऑफ लॉ या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड कर देती है, ये तय कर देती है, या ये बयान कर देती है कि भाई ये आईएसआई जो है खुफिया इदारे के लोग जो हैं ये मुख्तलिफ लोगों को लापता करने में जिम्मेदारान है, तब तो मैं और आप बात कर सकते हैं। अभी जो मामला है गो के ये जो बयान अगर हम अहमद फराद साहब की अहलिया का दुरुस्त माने में अगले रोज सुन रहा था, वो कह रही थी कि उनको आईएसआई की जानिब से फोन आया, ऑफर किया गया आप दरखास्त वापस ले लें, हम छोड़ देते हैं। तो उस हद तक तो हम चलें रिपोर्ट कर सकते हैं ना, हमारे पास जो फैक्ट्स हैं हम उनको रिपोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल हम एक्यूरेटली रिपोर्ट करेंगे, जो सच बात है लोगों के सामने रखेंगे। बिल्कुल, अब हम किसी पे इल्जाम भी नहीं लगाना चाहते। अब वो जो आपने एक ड्रॉ की ना, एक कंपैरिजन ड्रॉ की, कंपैरिजन तो सर बनता है ना, एक जानिब सड़क बंद करने का मामला, उस पर डीजीसी सब खुद आ गए, उन्होंने अदालत को कहा कि हमें 6 हफ्ते चाहिए, उन्होंने कहा कि हम आपको 8 हफ्ते देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अब मामला जरा मुख्तलिफ है, यहाँ पे बंदे का मामला है, वहाँ पे सड़क का मामला था, तो लोग क्या नहीं आना चाहिए वैसे। सर देखें, पब्लिक इंपॉर्टेंस का तो वो भी मामला था, वो अब देखें ना, अपारा की सड़क अब खुल चुकी है, वो एग्जैक्टली, लेकिन ये तो डायरेक्टली दिस रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ द पर्सन, ताल्लुक नहीं बनता ना, बिल्कुल कंपैरिजन आप ड्रॉ कर ही नहीं सकते। एक चीज उसकी जो वेरासिटी है वो बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर एक शख्स है और अब एक शख्स की बात नहीं है ना। आप देखें, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा है कि ये मामला तो अब काफी पीछे रह चुका है, अब अहमद फराद से ये मामला आगे चला। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने एक बड़ी अहम जो है ऑब्जर्वेशन दी है, वो ऑब्जर्वेशन क्या है? वो ऑब्जर्वेशन ये है कि ये केस अहमद फराद की बाजियाबी नहीं बल्कि पूरी कौम की जो है बाजियाबी का केस बनने जा रहा है। तो दैट मीन्स क्या इसमें वो बेसिक पॉलिसी स्ट्रक्चर लेट डाउन करेगी अदालत के, वंस फॉर ऑल सेटल कर दे इस मिसिंग पर्संस के इशू तो दिया है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने। वो जो बार बार कह रहे हैं कि वो अपनी जजमेंट इसमें रेंडर करेंगे, वो जजमेंट जो होगी वो बड़ी लैंडमार्क जजमेंट होगी। अगर तो वो जजमेंट लिख देते हैं और उस जजमेंट में वो तमाम अगर की क्या बात है, देखें ना, नहीं, अब देखें इसमें बहुत सारे डायनामिक्स पाकिस्तान के अंदर चेंज हो जाते हैं सर। अब जजेस साहिबान आज जिस स्टेट ऑफ माइंड के अंदर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इस मुकदमे को सुन रहे हैं, उनका स्टेट ऑफ माइंड क्या है कि वो जवाब मांग रहे हैं, वो किसी को तलब कर रहे हैं, ना कोई जवाब आ रहा है, ना कोई तलब पेश हो रहा है। उसके ऊपर उनके जहन में एक सवालात हैं और उनका जहन अगेंस्ट
सच इंस्टीट्यूशन बनता जा रहा है, उनके आर्ग्यूमेंट्स बिल्ड हो रहे हैं विद इन हिज ओन माइंड। वो जब लिखने बैठेंगे तो वो तमाम खदशात, वो तमाम सारी चीजें लिख वो देंगे। लिख देंगे। अब जब कल को डीजीसी या सॉरी आप क्या कहते हैं सेक्टर कमांडर साहब खुद ना भी आए, उनका बयान भी आ जाए, या तो दूसरी तरफ से भी डिफेंस मौके पेश हो पाएगा। जाते हैं, जब हाँ। दोनों तरफ से मौकफ आ जाए, और हो सकता है देखें ना, हम तो एज जर्नलिस्ट, हम पार्टी तो नहीं है, हमने तो देखना है दोनों चीजों को इम्पार्शल होके। अब अगर दूसरी जानिब से कुछ ठोस वजूहात आ जाती हैं या कुछ ऐसी तावीलें पेश कर दी जाती हैं और ये बता दिया जाता है जो जस्टिफाई भी कर दे, या जस्टिफाई तो खैर इस मामले को नहीं किया जा सकता, जो कम से कम नफी कर दे ना इस मामले की कि हमने नहीं उठाया या हमारे पास नहीं है, और साबित कर दे कि हमारे पास नहीं है, तो उसके बाद फिर अदालत की जो स्टेट ऑफ माइंड है जज की वो बदल जाएगी, और फिर वो जो जजमेंट आज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो जजमेंट भी तब्दील हो सकती है। मैं इस सेंस में बात कर रहा था। अदरवाइज अगर ये जजमेंट आती है तो मैं इसको लैंडमार्क जजमेंट इस वजह से कह रहा हूं कि उसके बाद कम से कम इदारों पर भी ये एक पाबंदी होगी, उनके सामने भी एक अदालती फैसला मौजूद होगा, उस अदालती फैसले को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकेगा। चलें अदील, आपने ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी। हमारी कोशिश थी इस केस को कवर अप करें, जो अहम एस्पेक्ट्स हैं वो आपको बता दें कि ये अदालत में हुआ है, ये होने जा रहा है। सेक्टर कमांडर की पेशी मुझे भी अदील की तरह बड़ी मुश्किल लग रही है कि वो पेश हों, और वो पेश हुए ऊपर से लाइव ट्रांसफर जो है टेलीकास्ट हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है पाकिस्तान में। खुफिया एजेंसी ऑपरेट ही इस वजह से करती हैं, इसलिए करती हैं कि खुफिया तरीके से वो अपने ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करें। तो इट्स क्वाइट सेन यहाँ पे कहना कि हमें नहीं नज़र आता कि जो ISI सेक्टर कमांडर हैं वो पेश होंगे अदालत में और उसे लाइव टेलीकास्ट भी किया जाएगा। जिस तरह से पहले तावीलें दी गई हैं, जिस तरह से डिफेंस सेक्रेटरी की जानिब से बताया गया कि वो नहीं पेश हो सकते, बीमार हैं, ऐसी कोई तावील पॉसिबली आ जाए। लेकिन अहमद फराद साहब के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो दी है कि अगर उनकी जान को कोई ख़तरा लाहिक होता है तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा है कि ये स्टेट रिस्पॉन्सिबल है और अकाउंटेबल भी है। फ़िलहाल के लिए इतना ही। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।